सो यस, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं जेई मेंस का एक नोटिस आया है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया है और ये नोटिस आ जाने के बाद जो बच्चा जेई मेंस की तैयारी कर रहा है उन सब के बीच में एक तहलका सा मच गया है। अब ये सोचने में लगे हैं बच्चे, क्या जेई मेंस का पेपर अब टफ हो जाएगा? हम बात करेंगे इसी के बारे में। देखिए, पहले नोटिस के बारे में जान लेते हैं। जो ऑफिशियल नोटिस आया उसमें हुआ क्या है। जेई मेंस ने एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया है। उसने बोला है सेक्शन बी, आपका दो सेक्शन में पेपर हुआ करता था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए से उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की है। सेक्शन बी में उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए हैं। पहले 10 क्वेश्चन आते थे, 10 में से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। अब 5 क्वेश्चन आएंगे और पांचों के पांचों ही आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। इसका मतलब कि आपके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप लोग। अब आपके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। सेक्शन बी के अंदर जो 5 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं वो पांचों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इससे क्या हमारा पेपर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि इससे हमारा पेपर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले 10 क्वेश्चन होते थे, उसमें हमारे पास चॉइस होता था। इन केस मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ के गया हूं या मेरा कोई चैप्टर वीक है, उसका क्वेश्चन सेक्शन बी में आ गया तो मैं उसको छोड़ सकता था। बट अब हमारे पास यहां पर ऐसा कोई भी चांस नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे जो चैप्टर्स वीक हैं एटलीस्ट उनके सारे फॉर्मूले, उनको जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सारे के सारे क्लियर कर देने चाहिए। इससे बहुत ज्यादा टफनेस लेवल का इंक्रीज नहीं होगा, बट यस, थोड़ा सा आप टफनेस लेवल इंक्रीज मान सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।